वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी शौकत बसरा साहब, आप सफदर अब्बासी साहब की गुफ्तगू में कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मैं ऐड ये करना चाह रहा था कि इसमें बिल्कुल सफदर अब्बासी साहब ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। ये इंटरनेशनली और पाकिस्तानी कोई इस इलेक्शन को ना मानेगा ना मान रहा है। इसको हम इंशाल्लाह अवाम ने जिस तरह फैसला सुनाया है, अवाम की ताकत पे इन लोग, मैं इनको डाकू इसलिए कहता हूँ, ये बिल्कुल उसी तरह ऐसा नकवी साहब मेरे घर पे डाकू कब्जा कर लें, डाका मारें और उसके बाद माले मसूका बांट दें। बांट रहे हैं ना, 6 सीटें तुम्हारी ले लो, 8 तुम्हारी ले लो। शर्म नहीं आती कि खवातीन की सीटें, किस मुंह से ये माओ बहनों बेटियों की बात करेंगे, खवातीन की हकूक की बात करेंगे, इंसानी हकूक की बात करेंगे। सीटें बांटी जा रही हैं यार। 2/3 मेजोरिटी दी है कौम ने पीटीआई को, 2/3 मेजोरिटी नेशनल असेंबली में, 2/3 मेजोरिटी पंजाब में, और यहां पर सिर्फ एक पैगाम दिया जा रहा है कि ये माले मसूका हमने लूट लिया है, डाका मार लिया है, आओ अब सब्र करो और हमारे साथ मिलकर इस घर को आबाद करते हैं, सिस्टम चलाते हैं। ये 25 करोड़ का मुल्क, मैं फिर कह रहा हूं, सही। अच्छा बसरा साहब, क्योंकि ना लास्ट सेगमेंट है, मैं बार बार इन टॉपिक्स पे नहीं आ सकूंगा, क्विकली इसका भी जवाब दे दें। तंगी साहब से बाद में बात करेंगे। इन्होंने करारदाद जमा करवाई थी, फिर वो करारदाद वापस ले ली सोशल मीडिया पर पाबंदी के हवाले से। अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात भी हैं, फिर उसके फ़वाइद भी हैं, तो ये ज़रा अपना मौक़िफ़ इस पर दे दें। अगर सोशल मीडिया पर पाबंदी होनी चाहिए तमाम, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। ईसा नकवी साहब, पूरे पाकिस्तान पे कब्जा हो चुका है, इदारे साथ मिल चुके हैं। ये एक आवाज़ है सोशल मीडिया जिसके ऊपर हकायक लोगों तक जाते हैं। आप देखें ना, कल क्या हुआ है। कल जो हमारे लोग तकरीर कर रहे थे, पीटीवी जो हमारा नेशनल टेलीविजन है जिसको कौम पैसों के जरिए चलाती है, उसके ऊपर हमारी आवाजें दबा दी गई। ये सिर्फ एक ही हरबा है, फाशिज्म है। ये वो जुल्म जबर की कहानी है, ताकि हम जो मर्जी करें, हम पाकिस्तान में बंदूक के जोर पे, हम जबर के जोर पे पाकिस्तान को चलाएं और कोई आवाज ना निकाल सके। बसरा साहब, लास्ट में क्विक कमेंट्स के लिए मैं आपके पास आता हूं। अब सफदर अब्बासी साहब, आप बड़े सीनियर और सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन हैं, मुझे ये बता दीजिए कि आपकी ये जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, आप तो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन रहे, इसका जो फैसला केपी के हवाले से आया है कि जिस जमात ने 6 जीती हैं उसको 10 नशिस्तें, जिसने 8 जीती हैं उसको, मतलब डज दैट मेक सेंस? देखिए, उसमें दो इश्यूज हैं। एक है जी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीट्स मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी, और दूसरा ये कि जो दूसरी जमातों को अलॉट होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। पहली बात तो ये कि जी ये इसमें यकीनन देखना पड़ेगा कि जी पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क्या अरेंजमेंट थी। इसमें कोई शक नहीं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है ना वो एक रजिस्टर्ड जमात है, और जो भी लोग मेंबर जब उस पर शामिल होंगे तो वो एक पार्लियामेंट्री ग्रुप बन जाएगा। अब उसको ये पीटीआई के उनकी क्या एग्रीमेंट फ्रैंकली मैं नहीं जानता, लेकिन जो बुनियादी बात ये कि जो अलॉटमेंट है सीट्स की, वो तो इंतहाई जो है ना, मैं समझता हूँ कि अनएथिकल किस्म की बात है। उस पर तो इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने भी उनसे जो है ना इख्तलाफ किया। और मैं हमेशा, मेरा नजरिया जो कोर्ट जजमेंट या जो भी जुडिशियल जजमेंट्स होती है उनके बारे में ये रहा है कि आप हमेशा जो इख्तलाफी नोट होता है उसको जरूर पढ़ा करें। तो इख्तलाफी नोट वो क्या लिखते हैं, उसमें जो है ना यकीनन उसके ऊपर जो है ना सीरियस क्वेश्चन मार्क्स है कि आप किस तरह बंदर बांट किए कि भाई मैंडेट एक ग्रुप को मिला, वो सारा का सारा ग्रुप जो है ना बावजूद आपके तमाम कोशिशों के वो जीत के आए, उसके बावजूद वो जाके वो शामिल हुए किसी एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। तो आप उनकी सीटें जो रोक के और उनका मैंडेट को खत्म करके आप किस दूसरे को किस तरह वो मैंडेट दे सकते हैं? सही। तो मैं समझता हूँ ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है ना बड़ी क्वेश्चनेबल है। इसके अंदर बहुत ही वो है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, बुनियादी बात है मेरी, अगर बात सिर्फ एक सुनने, वो ये कि ये जो भी अमल हुआ है इस वक्त, जिस किस्म की पार्लियामेंट वजूद में आई है, असेंबलियां वजूद में आई हैं, ये डिस्क्रेडिटेड किस्म की पार्लियामेंट है, डिस्क्रेडिटेड असेंबलियां हैं। जो वजीर आजम, स्पीकर, सदर, सेनेटर चेयरमैन जो बनेंगे उनके ऊपर सीरियस क्वेश्चन मार्क्स होंगे। आपने पूरी की पूरी, देखिए इससे पहले अगर आप 2018 के इलेक्शन पे भी क्वेश्चन मार्क थे, लेकिन उसमें जमातें रिप्रेजेंटेड थी, वो सारे के सारे लोग जो अपने जाके इलेक्शन के नतीजे के बावजूद वो जाके बैठे, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर हिस्सा लिया।
इस वक्त जो है ना आपने सारी की सारी जमातों को उठा के बाहर मार दिया है, तो वो सही, तो आपने ऑलरेडी एक डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर बहुत बड़ा आ गया है, तो आगे चल के बहुत मुश्किल होगा इस सारे अमल को संभालना। ठीक ठीक, वक्त क्योंकि कम है, आप मुस्कुरा रहे हैं उनकी मखसूस नशिस्तों वाली बात पे। नहीं, सफदर अब्बासी तो मैं समझता हूँ कि बहुत सीजन पॉलिटिशियन है और सेनेटर रह चुके हैं बहुत बड़ी सीटों पे, और फिर शहीद बीबी के साथ काम किया है। तो ये मुझे सफदर अब्बासी साहब ये बताएं कि ये जो रिजर्व सीट है किसको दे देते, सिर्फ ये बताएं किसको देते। जब सुन्नी इत्तेहाद बन गई हैं और सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन कमीशन में रिजर्व सीट के लिए लिस्ट नहीं दी है, तो किसको मिलना था? हम बार बार जब मैं बार बार पीटीआई की बात सुन रहा हूँ, बहुत तवील हो जाए। तंगी साहब बड़े मेहरबान है, मेरे पुराने मेरे साथी हैं, लेकिन बात ये है कि ये सारी, मैं तो पूरी एक्सरसाइज को कंट्रोवर्शियल कह रहा हूँ ना। आप जो कुछ कर लें, अब इस पार्लियामेंट के ऊपर जो स्टिग्मा लग चुका है। हाँ, मैं सवाल में ऐड कर देता हूँ। अब हुकूमत, जी मैं सवाल में ऐड कर देता हूँ। देखें आप भी गोश्त नहीं खाता जिस तरह ये लोग गोश्त नोच रहे हैं पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम का, कि रिजर्व सीटों पे भी जो इनकी किसका हक था? सर पाकिस्तान की कुल आबादी का निस्फ है खवातीन। हमारे यहाँ मर्द हर चीज़ में, हर शोबे में डोमिनेट करते हैं। जो असल में इसके पीछे लॉजिक है कि आपने मखसूस नशिस्तें खवातीन की रखी हैं और 5 5% जनरल सीट्स के ऊपर खवातीन का लड़ने का कहते हैं, ताकि तनासुब के एतबार से नुमाइंदगी मिले। अब जो 1,60,00,000 वोटर है उसमें खवातीन भी शामिल होंगी। अगर निस्फ कर लें तो समझ लें कि 80 लाख लोगों ने, 80 लाख खवातीन ने, उन 80 लाख खवातीन ने जिन्होंने तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट को वोट दिया है, उसका हिस्सा उठाकर आप किसी और जमात को दे दें, ये ज्यादती है। भाई किसी और जमात की बात क्यों करते हैं? उसकी वजह है, सुने आइन का आर्टिकल 17 आइन पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, वो ये कहता है कि किसी जमात पे पाबंदी लगानी है, किसी जमात को बैन करना है, वफाकी हुकूमत रेफरेंस भेजे, आप भेजते हैं। किसी जमात पे पाबंदी नहीं लगाई है, तो फिर अगर पाबंदी नहीं है उसकी किसके कौन सी जमात पे पाबंदी लगाई है? भाई जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपका एक्सेप्टेबल ना हो, उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसका ढांचा नहीं रहा, उसका ऑर्गेनोग्राम नहीं रहा, उसका सिंबल नहीं रहा, तो इलेक्शन पे अगर ये पार्टी की पाबंदी उस वक्त आप कह सकते हैं। अभी जब इलेक्शन हो गया है, सजा यही थी ना, इस वक्त बल्ले का निशान चला गया। नहीं, इस वक्त अगर कोई जमात, कोई ऐसे एंटी स्टेट एलिमेंट में इन्वॉल्व हो और इस वक्त हुकूमत के वक्त अगर पाबंदी लगाए, तो इसको आप पाबंदी कह सकते हैं। यही तो बात सुनिए ना, यही तो आप कैसे कह सकते हैं कि पीटीआई पे पाबंदी लगाई साहब? यही तो मैं आपको बात कर रहा हूं कि एक जमात जिसने अपना इंट्रा पार्टी और कौन क्या था इलेक्शन कमीशन में, उनका बुनियादी करवाया, ये उनका मौक़िफ़ है कि हमने ठीक कराया, हमें निशाना बना, हम मैं एक मशवरा दे दूं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को। उसके नतीजे में जो सजा मिलनी थी वो ये थी कि बल्ले का निशान नहीं मिला, उनको सिंबल नहीं मिला। तो फिर तो अब पार्टी तो सफ़े हस्ती से नहीं खत्म हो गई ना। कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं भाई? अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दे इमरान, फिर तमाम एमएनएज एमपीएस को कहें कि रिजाइन दे दे सुन्नी इत्तेहाद से, इसलिए कि अगर वो फिर पीटीआई में आते हैं तो फिर डिस्क्वालीफाई होंगे, रिजाइन दे दे और फिर इलेक्शन करवा दे। सोशल मीडिया फिर पीटीआई के बल्ले से इलेक्शन लड़वा दे, तो ये सब पीटीआई के वर्कर हो, एमएनएमपी हो जाएंगे। वक्त कम रह गया और मैं सोशल मीडिया वाले मामले के ऊपर फिर हम बात कभी उठा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब बहरमन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनाब सफदर अब्बासी साहब और साथियों को सलाम कहता हूं, और शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये है सच इज़ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ कि पाकिस्तान में इलेक्शंस के बाद हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक इशू सींग फंसे हुए हैं हमारे सियासतदानों के, और उसी दौरान पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस एक भयानक भेड़िए की तरह मुंह खोलकर गुर्राते हुए देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को, जिनके बारे में गालिबन कोई नहीं सोच रहा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।